सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी या दुर्लभता नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त होना है। इसमें शरीर के सभी अंगों का सही ढंग से काम करना, मन का शांत और खुश रहना और समाज से अच्छी तरह जुड़ाव महसूस करना शामिल है। आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि अगर हम अपने जीवन में ये 13 नियम अपना लें तो हमारा जीवन अच्छे से कट जाएगा। तो नंबर 1 है, अपने खाने में पिंक सॉल्ट का प्रयोग करें। इसको सेंधा नमक भी कहते हैं और ये वाइट सॉल्ट की तरह वाटर रिटेंशन और बीपी बढ़ाने का काम नहीं करता है, इसलिए यह हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर हम इसको नॉर्मली खाने में यूज़ करते हैं तो हमें हमारे हार्ट के लिए भी ठीक है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है, मतलब कम भी नहीं है। तो इसलिए हम अपने खाने में पिंक सॉल्ट का यानी सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं हम दूसरे नियम की तरफ। तो हमारा दूसरा नियम है कि हमें रात के खाने के बाद कम से कम 500 कदम जरूर चलना चाहिए। तो रात का खाना हमें कम से कम 7 बजे के पहले कर लेना चाहिए और खाना खाने के बाद 500 कदम हमें ज़रूर चलना चाहिए। रिसर्च बताती है कि रात को खाना खाने के बाद अगर हम 500 कदम चल लेते हैं तो हमारा वज़न भी कम होता है, गैस भी नहीं बनती है और जो भारीपन रहता है पेट में वो भी ठीक हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं। नंबर 3 है, 3 से 4 लीटर डेली पानी पीना चाहिए। तो अगर हम गर्म पानी पीते हैं या थोड़ा नॉर्मल पानी पीते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, पर ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और एक दिन में कम से कम भी 3 से 4 लीटर पानी अपनी डाइट के बाद शामिल करना चाहिए। और खाना खाने के टाइम तो बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए। इससे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। हो सके तो चेहरे पर पानी के छपके भी मारने चाहिए, जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने से बचती है। अगला नियम है कि अपने खाने में बनाने में रिफाइंड तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। हो सके तो गाय के घी का प्रयोग करना चाहिए और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो या तो सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, ये सब अपने खाने में इस्तेमाल करने चाहिए। बिल्कुल रिफाइंड ऑयल हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है और जो इसका ये हमारे बॉडी में जाकर जम जाता है और हमारी आर्टरी में भी कोलेस्ट्रॉल के रूप में जम जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करता है, बीपी हाई हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने खाने में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला है अपने खाने में रंग बिरंगी सब्जियों का प्रयोग करें। तो हमारी जो थाली है, जिस थाली में हम खाना खाते हैं, तो उसमें रंग बिरंगी सब्जियां होनी चाहिए। 3 वाइट कलर की चीज़ों को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां होगी, टमाटर हो गए, सलाद हो गया और वाइट चीज़ होगी। नंबर 1 हो गया रात को। नंबर 6 नियम है, रात को दही, चावल और राजमा ना खाएं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को रात में खाने से गैस बनती है, मोटापा बढ़ता है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमें रात को इन तीनों चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आपको इनको खाना ही है तो हमें इनको दिन में यूज़ कर लेना चाहिए। वैसे दही तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, पर दही हमें सिर्फ दिन में ही लेना चाहिए। रात में दही खाने से गैस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला है राजमा तो वैसे भी गैस बनाता है, तो इसको अगर हमें अपनी डाइट में शामिल करना ही है तो हमें इसको दिन में ही यूज़ कर लेना चाहिए। राजमे में बहुत ही ज़्यादा खड़े मसाले का यूज़ होता है, जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। और चावल, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारी बॉडी के लिए मोटापा बढ़ाने में मदद होती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इसको भी हमें दिन में ही खाना चाहिए और थोड़ा लिमिट में ही इसको खाना चाहिए। वैसे भी हमें 3 वाइट चीज़ों से तो दूर ही रहना चाहिए। चावल, आटा और शुगर यानी चीनी। ये 3 वाइट चीज़ हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती हैं
और रंग बिरंगी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो इसलिए हमें अपनी डाइट में रंग बिरंगी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और 3 वाइट चीज़ों को तो अवॉइड ही करना चाहिए, और अगर खा भी रहे हैं तो लिमिट में खानी चाहिए और दिन में खानी चाहिए। अगला नियम है कि हमें खाली पेट चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग आजकल सुबह सुबह खाली पेट चाय पी लेते हैं, तो उसका सेवन हमें सुबह के टाइम में नहीं करना चाहिए। और अगर कर भी रहे हैं तो उसको किसी चीज़ के साथ खाओ, बिस्किट ले लो उसके साथ, या नाश्ता ले लो, या कोई पराठा वगैरह ले लो, पर खाली पेट हमें चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। खाली पेट चाय पीने से पेट में एसिड ज़्यादा बनने लगता है और भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अगला नियम है, रात में भारी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर हम रात को बाहरी खाना खा रहे हैं, जैसे चाउमीन, बर्गर, मोमोज़ या पिज़्ज़ा वगैरह हम रात में खा रहे हैं, तो यह हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान देता है। रात को हैवी खाना खाने से हमारा वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है और हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो जाता है। रात में हैवी खाना खाने से डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, यहाँ तक कि हार्ट का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें रात को भारी खाना खाने से बचना चाहिए। बाहर का भारी खाना खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, और आजकल के बच्चे तो हैवी खाना बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, तो उनको उससे दूर रखना चाहिए। तो हमारा अगला नियम है, रोज़ाना 1 सेब ज़रूर खाएं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि रोज़ 1 सेब खाइए और डॉक्टर को दूर भगाइए। तो ये कहावत हमारे लिए हमें अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए। हमें रोज़ 1 सेब का सेवन ज़रूर करना चाहिए। एप्पल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है और विटामिन सी भी इसमें बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए हमें रोज़ 1 सेब का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अगला नियम है हमारा, रोज़ाना 1000 स्टेप ज़रूर चलने चाहिए। मतलब अपनी दिनचर्या में हमें ये शामिल करना चाहिए कि हमें रोज़ाना 1000 स्टेप ज़रूर चलने चाहिए। तो अगर तुम्हारे पे नहीं चले जा रहे हैं 1000, तो थोड़ा कम कर लो, 700 चल लो, फिर 800 चल लो, फिर 900, ऐसे ऐसे करके हमें रोज़ अपने कदम 1000 स्टेप तो कम से कम ज़रूर चलने चाहिए। वैसे तो 10,000 स्टेप का होता है, पर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके लिए 1000 स्टेप डेली होने चाहिए। और अपनी दिनचर्या में ये पूरे दिन में काउंट करते रहना चाहिए। आजकल तो स्मार्ट वॉच आ रही है जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा पता चल जाता है कि हमने कितने स्टेप चल लिए। तो हमारा अगला नियम है, 1 गिलास नींबू पानी रोज़ पिएं। विटामिन सी से भरपूर नींबू हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यह हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, हमारे खाने को पचाता है और हमारे पेट में गैस अपच वाली जो प्रॉब्लम होती है उससे बचाता है। तो इसलिए अगर हम बाई चांस कभी शादी वगैरह में जाकर हैवी खाना खा भी रहे हैं, तो हमें 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़कर पी लेना चाहिए। अगला नियम है, अपने खाने में सलाद का उपयोग ज़रूर करें। अगर हो सके तो खाना खाने से पहले हमें 1 कटोरा सलाद अपने खाने में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। उससे पहले ही सलाद खा लो तो उससे बाद में जो होगा खाना थोड़ा कम खाया जाएगा, जिसकी वजह से हमारा वेट कम होगा। इसमें बहुत सारे फाइबर, मिनरल्स और बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी डाइट में सलाद का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो हमारा अगला नियम है, बैठकर पानी पिए और सिप सिप कर पानी पिए। आजकल क्या हो रहा है कि हम एक सांस में पूरा पानी पी जाते हैं। यह हमारे मोटापा बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। तो इसलिए हमें अगर पानी पीना है तो सिप सिप करके पानी पिएं और हमेशा पानी को बैठकर ही पिएं। इससे हमारे शरीर में जो हमारे शरीर डिटॉक्स होता है, तो इसलिए हमें बैठकर ही पानी पीना चाहिए। तो गाइज़, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो और ये मेरे
13 नियम पसंद आए हों तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगली वीडियो में कौन से टॉपिक के ऊपर बताऊं इस बारे में कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर ये हम अपनी ज़िंदगी में ये 11 नियम अपना लेंगे तो हम कभी भी किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं हो सकते हैं और हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ और निरोगी काया रहेगी। तो इसलिए हमें अपनी डाइट में और अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी करने के लिए तो हमें ये सबसे सारे नियम अपनाने चाहिए और इन नियमों को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना चाहिए। तो ये नियम इतने हार्ड भी नहीं है, तो हमें ये नियम बच्चों पे भी लागू करने चाहिए। जैसे रात को भारी खाना से बचाना चाहिए। तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सब के लिए अलाउ है। तो गाइस चलिए वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।